Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashrina classes. Today we discuss about NCERT Geography Lesson 1. फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, क्या आपने रात के समय आकाश को देखा है? तो रात के समय आपको आकाश में क्या दिखाई देता है? तारे दिखाई देते हैं। गुड। और तारों के अलावा आपको रात में और क्या दिखाई देता है? आकाश में मून भी दिखाई देता है। गुड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। फ्रेंड्स, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आकाश में पहले हमें क्या दिखते हैं? एक तारा दिखता है, फिर दो तारे दिखते हैं, पर उसके बाद क्या होती है? उनकी संख्या जो है वो इंक्रीज होती जाती है। बहुत ज़्यादा तारे हमें उसके बाद दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ तारे जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं हमको? कुछ तारे जो हैं वो ज़्यादा चमकते हैं, ज़्यादा शाइनिंग करते हैं, और कुछ कम करते हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, इन तारों को देख के ऐसा लगता है कि मानो आकाश में क्या लगे हों, ये मोती जड़ दिए हों। ऐसे टिमाते हैं ये। लेकिन अगर यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे आप? कुछ तारे जो हैं ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, कुछ की टिमटिमाहट दूसरों से अलग है। यहाँ कम टिमटिमा रहे हैं। फ्रेंड्स, रात के समय आप तारों के अलावा और क्या देखते हो? मून भी दिखाई देता है। रात के समय आकाश में आपको चंद्रमा भी देखते हो। चंद्रमा का आकार क्या होता है? प्रत्येक दिन अलग अलग होता है या एक ही शेप होती है? अलग अलग होता है, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है। जो पूरा चांद है वो हमें कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को। और नया चांद जो होता है वो कब, किस रात में दिखता है हमें? वो हमें दिखता है अमावस्या वाली रात को। उस दिन, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन आप पूरे चांद को देख सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि फर्स्ट डे में क्या हो रहा है? थोड़ा सा चांद दिख रहा है आपको। सेकंड डे में उससे थोड़ा ज़्यादा पार्ट दिखेगा। थर्ड डे में आपको उससे और ज़्यादा पार्ट दिखाई देगा। लेकिन जब फोर्थ डे आएगा तो आपको हाफ से ज़्यादा, यानी कि 1/4 पार्ट दिखाई देगा। और फिफ्थ डे में आपको थोड़ा सा हल्का सा, पूरे चांद से थोड़ा सा हल्का सा दिखाई देगा। लेकिन सिक्स्थ डे में आपको पूरा चांद दिखाई देगा। फ्रेंड्स, क्या आपको हैरानी नहीं होती कि कभी जो तारे हैं या चांद है वो हमको दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? ऐसा किस कारण होता है? तारे तो दिन में भी होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि जो सूरज है उसकी तेज प्रकाश के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। सेल्सियस बॉडी या खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे सूरज, चंद्रमा, जो वस्तुएं जो होती हैं जो रात को चमकती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? खगोलीय पिंड। जैसे तारे हो गए, चांद, सूरज, ये ऐसी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। रात के समय जो चमकते हुए तारे हमको दिखाई देते हैं, जो अनगिनत तारे दिखते हैं हमको, ये सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन ये हमसे बहुत दूर होते हैं। इस कारण ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य हमें क्या देता है? सन हमें देता है हीट देता है एंड लाइट देता है। जो तारे होते हैं उनकी भी अपनी हीट होती है, और उनका क्या होता है? उनका भी लाइट भी होती है। लेकिन उनकी हीट, जैसे सन की हीट को तो हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन जो तारे हैं उनकी हीट को हम लोग फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। ज़्यादा दूर होने के कारण हम लोग उनके प्रकाश को और उनकी हीट को महसूस नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, आपने हवाई जहाज़ देखा होगा। हवाई जहाज़ देखने में कितना बड़ा होता है, लेकिन वो जब आकाश में उड़ता है तो आपको कितना सा दिखाई देता है? एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, जब वो बहुत ही ऊंचाई पर होता है। तो वैसे ही तारे जो होते हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा दूर हैं। इसी कारण वो हमको
छोटे से दिखाई देते हैं। काउंटिंग, जो आप लोग तारे देखते हो रात में, तो क्या आप उनकी काउंटिंग कर पाते हो? जो अनगिनत तारे, अनकाउंटेबल स्टार्स आप लोग रात को देखते हैं, क्या आप उनको गिन सकते हो? नहीं गिन पाते, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और जो तारे होते हैं, जो स्टार्स आपको दिखते हैं रात के समय, क्या इनकी शेप जो है वो सभी की समान होती है? नहीं होती। कईयों की शेप, आकृति होती है कईयों की ज़्यादा मोटी होती है, कुछ कुछ बिल्कुल ही ब्राइट होते हैं, कुछ बिल्कुल ही माइनर से हमें दिखते हैं। तो उनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है सभी की। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय हमको क्या दिखते हैं? बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये इनकी क्या मिलती है, बहुत सारी, हम इनकी बहुत सारी शेप को देखते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऊर्जा में और बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी आप लोग क्या करोगे, रात को देखोगे, तारों को देखोगे, तो आप नोटिस करना कि आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे? पैटर्न मिलेंगे। तो उनको हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, ये सप्तऋषि तारा मंडल को बनाया गया है। सप्तऋषि तारा मंडल ये 7 होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसी कारण इनका नाम हमने सप्तऋषि रख दिया है। और जब हम इनको सीधी लाइन में मिलाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन से इमेजिन करेंगे, ले जाएंगे, तो हमें कौन सा तारा दिखाई देगा? ध्रुव तारा, या इसको पोलर स्टार भी कहा जाता है, नॉर्थ पोलर स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये अपना स्थान चेंज नहीं करता, ये एक ही स्थान पे दिखता है। ये आपको सुबह भी दिख सकता है, जब अर्ली मॉर्निंग आप उठोगे तब भी ये जो नॉर्थ पोलर स्टार है, ये आपको नॉर्थ साइड में दिख जाएगा बड़ी आसानी से। जो प्राचीन समय में होते थे ना लोग, उस समय क्या होते थे? घड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो वो टाइम का अनुमान कैसे लगाते थे? टाइम का अनुमान लगाते थे वो तारों की सहायता से, कि इतना टाइम हो गया होगा, इतना हो गया होगा। कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं, प्लानट, सम सर्सेस बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। कुछ खगोलीय पिंडों का क्या होता है? अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, कहीं कुछ की नहीं होती। तारों का क्या होता है? तारों का अपना प्रकाश होता है, उनकी ऊष्मा भी होती है, उनमें हीट भी होती है। लेकिन जो प्लानट हैं उनके क्या होती है? उनकी अपनी हीट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे अर्थ है, हम लोग अर्थ में रहते हैं, हम जिस प्लानट में रहते हैं उसको अर्थ बोलते हैं। हम धरती पर रहते हैं ना, तो वो कौन सा प्लानट में रहते हैं? हम अर्थ में रहते हैं। तो अर्थ जो है, अर्थ की तो अपनी ऊष्मा और हीट नहीं है। ऊष्मा और हीट हम किससे लेते हैं? सन से लेते हैं हम। और सन ही है जो अर्थ को ऊष्मा देता है और लाइट देता है। सन क्या है? एक स्टार है। तो सबसे पहले जो सन के नज़दीक सबसे पहले मरकरी आता है, बुध, फिर वेनस, फिर अर्थ आता है। 3rd नंबर पे आता है अर्थ, और वेनस जो 2nd नंबर पे आता है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। फिर मार्स आता है, जुपिटर जुपिटर जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। दी वर्ल्ड प्लानट, जो प्लानट शब्द है वो कोई शब्द से निकला है, कौन सी भाषा के शब्द से निकलता है? वो निकला है ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? प्लानिटरी मीन्स वंडर्स, मतलब कि क्या करता है? वो चक्कर लगाता है ना। हमारी पृथ्वी जो है वो किसका चक्कर लगाती है? सन का चक्कर लगाती है, सन के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो शब्द है ग्रीक भाषा से निकला है, और इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ये कैसा ग्रह है? एक अद्भुत ग्रह है, जिसमें क्या है? हमें ऑक्सीजन भी मिलती है,
लेकिन बाकी ग्रहों में नहीं है ऑक्सीजन मौजूद। तो रात के समय आप स्टार्स के अलावा मून्स को देखते हैं। मून जो है, मून एक क्या है, सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। ये मून देखते हो ना आप लोग, तो मून एक एक क्या है, उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। ये किसके इर्द गिर्द घूमती है? मून जो है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी का ऑर्बिट करती है, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है हमारा मून। और हमारी पृथ्वी के अलावा और अन्य 7 ग्रह हैं, और अन्य 7 प्लानट हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।